हेलो चिल्ड्रेन, मैं हूँ इशिका अग्रवाल। आप देख रहे हैं स्वाति अग्रवाल चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लालच बुरी बला है, चैप्टर नंबर 2, हिंदी की कहानी है एक। तो पाठ से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किस टॉपिक पर पढ़ेंगे। लालच बुरी बला है, जो लालच करता है वह मुसीबत में फंस जाता है। इस कहानी में कोई ने लालच किया और प्राणों से हाथ धो बैठा। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। एक कबूतर था, उसका घोंसला सेठी साहब के घर में एक रोशनदान में था। मतलब एक कबूतर था, ये देखिए यहाँ पे एक कबूतर है, वो सेठ साहब का, मतलब ये जो सेठ है इनके घर की जो रोशनदान, मतलब यहाँ रहता था। एक दिन वह घर से बाहर दाने चुग रहा था। मतलब ये देखिए यहाँ पे कबूतर दाना चुग रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं। एक कौवा पीछे से आकर उसे बोला, कबू भाई मुझसे दोस्ती करोगे? मतलब एक कौवा आया और पीछे से कहा, मतलब कबू भाई, वो कबू भाई मतलब वो कबूतर भाई ही बोल रहा है। मतलब उसको कहानी में वैसे उसका डायलॉग ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे बोला है, कबू भाई। ये कौवा इसको बोल रहा है, कबू भाई मुझसे क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? मतलब फ्रेंड बनोगे मेरे? वही कबूतर ने मुड़कर हैरानी से देखा। कौवे उसे प्यार से देख रहा था। वह झुक कर बोला, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो फिर कबूतर मुड़ के ऐसे उसको मुड़ के हैरानी से देखा, चौंक के देखा उसको, मतलब चौंक गया उसको देख के। तो कौवा उसे प्यार से देख रहा था, तो कौवा उसको एकदम मासूमी से और प्यार से देख रहा था। तो जो कबूतर था वो झुक कर बोला, मतलब ऐसे मुड़ कर और झुक के बोला कि आप कौवा, तुम तो मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 7। कबूतर अभी भी उसे अविश्वास से देख रहा था। कौवा फिर से बोला, मैं पास के पेड़ पर रहता था, एक चील ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। कबूतर मतलब उसको अभी भी मतलब हैरानी से और विश्वास जिसमें नहीं है वैसे देख रहा था, क्योंकि कौवा और कबूतर कभी भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। कौवा फिर से बोला कि मैं एक पेड़ पे रहता था और एक ईगल ने मेरा घोंसला क्या किया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कबूतर को तरस आ गया। अब कबूतर इतना दयालु था, उसको दया आ गई और कबूतर क्या कहा, हमारा खाना अलग होता है, मैं बीज, अन्न आदि खाने वाला हूँ और तुम कीड़े, मांस, मछली खाते हो। बोल रहा है कबूतर, मतलब उसको क्या बोला ये जो कबूतर है कि हमको दिखाते हैं, ये कबूतर इसको बोला कि तुम तो मतलब अलग दाना खाते हो, तुम तो नॉन वेजिटेरियंस की जैसे खाते हो, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मतलब ग्रेन, शाकाहारी जिसको बोलते हैं, ग्रेन्स, बीज, अन्न और बीजें, वो सब खाता हूँ। पर तुम तो अलग अलग चीज खाते हो, मांसाहारी जिसको बोलते हैं, मांसाहारी। कबूतर शाकाहारी था और कौवा मांसाहारी था। कौवे ने चापलूसी करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे रह लेंगे। वो बोला कि कौवे ने मतलब चापलूसी करते हुए एकदम, मतलब उसको अंदर तो वो एकदम मतलब लालची था ना, उसको सोचा कि इस के घर में तो हमेशा इतना अच्छा पकवान बनता है, तब हमको मतलब खाने मिलेगा, किंतु वो तो अंदर में तो चापलूस था ना, तब उसने चापलूसी करते हुए कहा,
चापलूसी मतलब आप बोले तो चापलूसी बोलने से खुशामद जिसको बोलते हैं, खुशामद। कवि ने खुशामद करते हुए कहा, खुशामद होते हुए करते हुए होते हुए कहा कि कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, हम इकट्ठे रह लेंगे। मतलब हम कोई बात नहीं, मैं तो बीज रोज खाना सीख के तुम्हारे साथ अच्छा से रह लूंगा। कबूतर ने सहमति जताई और वे साथ रहने लगे। बोला कबूतर ने, मतलब उसमें मतलब सहमति मतलब कबूतर ने उसको मंजूरी की, मंजूर ले लिया, मतलब उसको मान लिया, मंजूर लिया, मतलब जैसे मंजूर किया उसमें। मतलब ये जैसे एग्जाम्पल के तौर से, जैसे ये सेठ इसको बोला कि मछली बनाना, ये बोला मंजूर है, ओके, सहमति, मंजूर। उसके बाद वो लोग साथ रहने लगा। वे दोनों भोजन की तलाश में निकलते, शाम को दोनों पेट भर कर आ जाते। वो लोग सुबह जाता और शाम को आ जाता खा पी के। एक दिन सेठी साहब ने रसोइये को कहा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए स्वादिष्ट मछलियां बनाना। कौवे सब सुन रहा था, कौवा जो था वो सब सुन रहा था, ओके। मतलब ये सेठ उसको, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर में बताया ना, तो ये मतलब जो सेठ था वो ये रसोइये को बोल रहा है कि आज कुछ मेहमान कुछ चीफ गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए स्वादिष्ट मछलियां बनाना। पर कौवा, ये देखिए यहाँ पे ये जो कौवा सोच रहा है, सुन रहा है सब, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 8। कबूतर ने कौवे को चलने के लिए कहा, चलो काकू भाई बाहर चलें। कौवा अनमना सा बोला, कब्बू भाई आज मेरे पेट में ना दर्द है। मतलब कौवे ने, कबूतर जहाँ से हम लोग हमेशा जाते ही हैं, तब मतलब कबूतर ने कौवे को बोला कि चलो हम लोग पेट भर के आते हैं, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं। किंतु कौवे ने जानबूझकर, मतलब तबीयत खराब सा अनमना सा बोला कि कबू भाई, मतलब कबूतर भाई, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुम ही चले जाओ, ओके। कबूतर भोजन की तलाश में बाहर चला गया। इधर जैसे ही रसोइया बाहर निकला, कौवे ने मछली का टुकड़ा उठाया, 2 प्लेट गिर गया। आवाज सुनकर रसोइया आया, कौवे को मछली खाते देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कौवे की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। मतलब कबूतर जैसे ही गया और कौवे ने क्या किया, उसको मतलब मछली को खा लिया। मछली की तरफ एकदम ध्यान से चौका में, मतलब रसोई में घुस गया। और रसोइया जैसे ही, मतलब जो किचनर था, जो कुकर था, वो जैसे ही बाहर निकला, और तो क्या हुआ, मतलब तब वो कौवा फट से मछली का एक टुकड़ा लेने गया और थोड़ा सा प्लेट गिर गया। तो उससे आवाज सुनकर तो रसोइया आ गया। उसके बाद रसोइया को एकदम जोर से गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब नाराजगी, ओके, जैसे आपकी मम्मी आपके ऊपर गुस्सा करती है ना, वैसे। उसके बाद उसने कौवे की गर्दन मरोड़ दी। उसके बाद वो कौवे का जो गर्दन है वो मरोड़ दिया। दिखाते हैं कैसे। ये देखिए पड़ा हुआ है ना, ऐसे गर्दन में छोड़ दिए। देखिए, मैं आई जूम टू फील यू से दे सके। अब नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 8 में ही है। शाम को कबूतर दाना चुगकर जब वापस आ गया तो उसने घोंसले में मछली का टुकड़ा देखा। दूर कौवे को पड़ा देखा, उसकी समझ में सब आ गया और इसने लालच किया, तभी इसकी हालत ये हुई है। शाम को जब कबूतर खाना खा के आया, तब उसको मतलब वो घोंसला में, ये देखिए मछली का टुकड़ा है ना, ये देखिए मछली का टुकड़ा दिखाते हैं, जूम टू फील आएगी। ये मछली का टुकड़ा क्या हुआ, उसके बाद
कबूतर समझ गया देख के, और वो जो कौवा यहाँ पे सिक्का हुआ है वो भी देख लिया। तब उसने वो तब बोला, ओ ये लालच किया इसीलिए इसका ये हालत हो गया, इसलिए आज ये जान से हाथ धो बैठा। सच है, दुष्ट स्वभाव के प्राणी को उसकी दुष्टता का फल अवश्य मिलता है। कबूतर से मित्रता की आड़ में कौवा अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता था। मतलब तो सच है, मतलब वो कबूतर बोला हाँ ये तो सच है कि जो मतलब गंदा काम करता है, दुष्ट स्वभाव करता है, उसकी मतलब वो गंदा काम का फल उसे जरूर मिलता है, जैसे आज ये कौवा का हुआ। ओके, उसके बाद कबूतर से, तो उसके बाद जो कवि है वो बोल रहे हैं कबूतर से। उसके बाद जो कबूतर को मतलब बोला ना, मतलब वो कबूतर से दोस्ती किया था, तब उसको बोला कि कबूतर से जेहेतु वो कबूतर से दोस्ती किया, तब वो कौवा सोचा था उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और कबूतर का नाम लगेगा, किंतु नहीं, नाम तो उसका ही लगा और उसका स्वार्थ पूरा हो गया। उसका अपना मतलब उसको पूरा करना चाहता था, तो कौवा अपना पूरा मतलब कर लिया। अब मैं आपको इसकी हमें क्या सीख मिली वो आपको बताती हूँ। हमने सीखा दूसरों की सहायता करना, लालच ना करना, सच्चे मित्रता को समझना। ओके, हमने ये सीखा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ देखिए, रोशनदान, झरोका, चुगना, चोंच से दाना उठाकर खाना, लालच, लोभ, सहमति, मंजूरी, गुस्सा, नाराजगी, हैरानी, परेशानी, चित्ती, चापलूसी, खुशामद, स्वार्थ, अपना मतलब। और आपको श्रुत लेख में ये एक होमवर्क है, श्रुत लेख में आपका दोस्ती ये सब एकदम हार्ड वर्ड है, देख लीजिए। आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन भी शेयर लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी करना। अब ये जो क्वेश्चंस हैं देखिए, ये सब क्वेश्चंस इन माय पार्ट 2 वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ओके, बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।